दोस्तों आज की वीडियो में हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि रीसेंट प्राइस मूवमेंट के बाद आईटीसी फिर से इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन जोन में आ गया है और इसीलिए आज की वीडियो में हम आईटीसी को फिर से रिविजिट करेंगे और इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिटी पाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हम उन तमाम फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिससे आईटीसी का शेयर प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिससे आईटीसी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है। और उसके साथ साथ अभी सिगरेट बिजनेस में एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिससे आईटीसी के बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है और इस नए डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आईटीसी का जो मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस प्लान कैसे चेंज कर रहा है और इस चेंजिंग बिजनेस प्लान की वजह से शेयर होल्डर्स पे इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। इन तमाम रीजंस के बारे में और इन तमाम फैक्टर्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां पर कुछ ऑप्शंस में आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल जाएगा और आपको फ्री में बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, कोई भी वीडियो अच्छा है या बुरा है उसको यूट्यूब एल्गोरिथम उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स के आधार पर तय करता है और इसीलिए जो हम मेहनत करते हैं ऐसा क्वालिटी रिसर्च करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, उसके बदले में अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट और मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस कर लेते हैं। तो ये लगभग सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि आईटीसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और इसका बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बावजूद भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो स्टैग्नेंट है और इसीलिए ज्यादा क्लैरिटी पाने के लिए हम ये जो डिस्कशन है इसको दो फेजेस में करेंगे। पहला फेज होगा आईटीसी का बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और दूसरे फेज में हम बात करेंगे उन फैक्टर्स और उन रीजंस के बारे में जो कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसके बिजनेस और फाइनेंशियल से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आईटीसी 1910 में एस्टैब्लिश हुआ था और उस टाइम इसको इंपीरियल टोबैको कंपनी बुलाया जाता था और इस कंपनी के नाम में ही टोबैको था, तो इसीलिए इस कंपनी ने एक लंबे समय तक ऑलमोस्ट 60 इयर्स तक इसने सिर्फ सिगरेट्स की ही बिजनेस की और सिगरेट्स के अलावा इस कंपनी ने कुछ नहीं बेचा। और 1970s आते आते कंपनी ने सोचा कि अभी हमें एक्सपैंड करना चाहिए और हमें बाकी सेक्टर्स में भी कुछ बिजनेसेस ट्राई कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आईटीसी का जर्नी स्टार्ट हुआ फ्रॉम बीइंग अ सिगरेट कंपनी टू बीइंग अ कॉग्लिमेटरी, जहां पर कंपनी ने मेजरली अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए एफएमसीजी में, होटल्स में, एग्रीकल्चर बिजनेस और पैकेजिंग में। और इन तमाम बिजनेस एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टर्स को एफएमसीजी बिजनेस में नजर आया, जहां पर कंपनी ने 2005 और 2007 के बीच में बहुत सारे एफएमसीजी ब्रांड्स लॉन्च किए थे और आज के टाइम में इसके ज्यादा से ज्यादा एफएमसीजी ब्रांड्स इंडिया के टॉप 5 एफएमसीजी ब्रांड्स में गिने जाते हैं, जैसे कि आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स, बिंगो, yippee नूडल्स एंड पास्ता, कैंडीमैन, विवेल, फियामा, सनबीम, गौमे कॉफी और क्लासमेट जैसे कई वैल्यूएबल ब्रांड से कंपनी ओन करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एफएमसीजी के जिस कैटेगरी में आईटीसी पार्टिसिपेट कर रहा है उस कैटेगरी में कुछ ऐसे कंपनीज और ब्रांड्स हैं जिन्होंने लास्ट 50 से 100 इयर्स तक उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डोमिनेट किया है, जैसे कि ब्रिटानिया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेप्सिको जो कि लेज चिप्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाता है, कैडबरी जो कि चॉकलेट्स बनाता है। और अगर कोई ऐसे ब्रांड्स को ब्रेक करके अपना मार्केट शेयर बनाना चाहता है तो ऑब्वियसली वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और ऐसे कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनीज दो फेजेस का इस्तेमाल करती है, जहां पर पहले फेज में वो ब्रांड और मार्केट शेयर बिल्ड करते हैं जो यूजुअली 10 to 15 इयर्स का प्रोसेस होता है, जहां पर पूरा फोकस मार्केट शेयर, ब्रांड बिल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के आसपास ही होता है। और इस पर्टिकुलर फेज में बुरी चीज ये है कि कंपनी के मार्जिन्स बहुत ही कम रहते हैं और बहुत केसेस में तो कंपनी लॉस भी फेस कर सकती है। और उसके बाद आता है फेज 2, जहां पर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि फेज 1 में कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट को पेनिट्रेट किया है और ब्रांड ने ऑलरेडी लोगों के दिमाग में जगह बना ली है, यानी ब्रांड रिकॉल स्ट्रांग हो चुका है। और फेज 2 में कंपनी इसी ब्रांड एडवांटेज को लेवरेज करके अपना मार्जिन्स इंक्रीज करता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। तो अभी अगर आप आईटीसी की बात करें तो वो फेज 1 में चल रहा है, जहां पर कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स भी एस्टैब्लिश किया है और उसके साथ साथ अभी मार्केट शेयर भी इंक्रीज कर रहा है और टोटल रेवेन्यू में आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस भी एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, फेज 1 में आईटीसी के मार्जिन्स बहुत ही लो है जो कि इन्वेस्टर्स को इंप्रेस नहीं कर रहा है और आईटीसी को फेज 1 से फेज 2 में आना है, यानी फेज 2 में प्रॉफिटेबल होना है, ज्यादा मार्जिन्स कमाना है, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर आप आईटीसी की आज की रियलिटी देखेंगे तो आज का रियलिटी क्या है, सिगरेट बिजनेस से 40% रेवेन्यू आता है और सिगरेट बिजनेस में आईटीसी को ऑलमोस्ट 60% का मार्जिन मिलता है
जिसकी वजह से आईटीसी जो भी प्रॉफिट्स कमाता है उसमें 80 to 82% ऑफ द प्रॉफिट्स सिगरेट बिजनेस से ही आता है। और इस कंपनी के लिए सिगरेट बिजनेस इतना ज्यादा कैश प्रोड्यूस करता है कि कंपनी को यह पता नहीं चल रहा है कि उस कैश को कहां पर डिप्लॉय करे या किस नए बिजनेस में इस कैश को यूटिलाइज करे। और इसीलिए कंपनी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा कैश अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के रूप में वापस दे देता है, जिसकी वजह से आईटीसी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड डिविडेंड स्टॉक में भी गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि डिविडेंड्स देने के बदले अगर वो बायबैक करेंगे तो इन्वेस्टर्स को इससे ज्यादा वैल्यू मिलेगा। लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, तो उसके ऊपर अगर आपको डिस्कशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम बायबैक के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आईटीसी के केस में वो इन्वेस्टर्स के फेवर में काम करेगा या अगेंस्ट में काम करेगा, उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक डिटेल्ड डिस्कशन भी कर लेंगे। तो चलिए अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, जहां पर सबसे पहले कंपनी का प्राइस चार्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में इसने इन्वेस्टर्स को मात्र 31.52% का रिटर्न से डिलीवर किया है। और इसका अगर आप प्रो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो है, क्वालिटी चेक्स में टॉप परफॉर्मर है और ग्रोथ स्कोर में सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देता है। और इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 2,84,784 करोड़ के आसपास है, जिससे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका रैंकिंग 16 पे आता है। और की मैट्रिसेस में कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अराउंड 21.6 के आसपास है और इसका पीबी रेशियो 4.69 के आसपास है। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड अराउंड 4.65% है। यानी आजकल हमें फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर जो रिटर्न्स मिलता है उस रिटर्न्स को ये कंपनी अपने डिविडेंड्स के रूप में ही इन्वेस्टर्स को दे देता है। तो वही अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2017 और 18 के बीच में कंपनी ने अराउंड 1.59% का सेल्स ग्रोथ दिखाया था। 2018 और 19 के बीच में 11.26% का, 2019 और 20 के बीच में 2.17%, 2020 और 21 के बीच में -0.27% और वही 2021 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बीच में इसने 7.08% का ग्रोथ दिखाया है। यानी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बिलो एवरेज है और कुछ हद तक इनकंसिस्टेंट भी है। और ऐसा क्यों है इसका भी रीजन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2017 और 18 के बीच में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9.54% के ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ था। 2018 और 19 के बीच में 11.72%, 2019 और 20 के बीच में 21.55%, 2020 और 2021 के बीच में -14.01% और वही 2021 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बीच में अराउंड 5.82% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पर सेल्स की हमने बात किया था, तो सेल्स ग्रोथ इतना ज्यादा कम और इनकंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी कंपनी का जो सिगरेट बिजनेस है वो थोड़ा सैचुरेटेड नजर आ रहा है और वही इसके जो हाई पोटेंशियल वर्टिकल्स है जैसे कि इसके एफएमसीजी बिजनेस है उनका मार्जिन उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो अभी सिगरेट फ्रंट में तो अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर अगर सेल्स स्टैग्नेट हो गया है और ऑलरेडी ये कंपनी उस मार्केट में एक मेजॉरिटी शेयर होल्ड करता है, तो उसके बाद अगर सेल्स बढ़ना है तो एक ही ऑप्शन होता है, मार्केट को एक्सपैंड होना है, यानी सिगरेट पीने वाले ज्यादा होने हैं, तभी इस कंपनी के सिगरेट बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। और उसी रीजन की वजह से करंटली अभी इसका जो एफएमसीजी बिजनेस है जो अभी फेज 1 में है, जहां पर इंप्रेसिव मार्जिन्स नहीं है, उसी बिजनेस को कंपनी का फ्यूचर सेवियर इन्वेस्टर्स इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि फेज 1 के बाद अगर फेज 2 में कंपनी जाता है तो वहां पर मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे और एफएमसीजी मार्केट जो है वो एवर एक्सपैंडिंग होता है और इसीलिए आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है वो फ्यूचर में कंपनी का जो ग्रोथ है उसको एंश्योर कर सकता है। और इसीलिए आईटीसी के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनका फ्यूचर और फेट का एक डिसाइडिंग फैक्टर आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस भी है। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो आईटीसी के शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इन फैक्टर्स में एक स्पेकुलेटिव फैक्टर है इसके डीमर्जर का, जिसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं, जहां पर यह एक्सपेक्टेशन है कि आईटीसी अपने टोबैको बिजनेस और नॉन टोबैको बिजनेसेस को डीमर्ज करके अलग अलग कर देगा, जिससे इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि बाकी के जो नॉन सिगरेट पोटेंशियल वर्टिकल्स है उनका वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। और उसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि ये जो नॉन टोबैको बिजनेस है वो भी फ्लरिश कर सकते हैं। और उनका ये मानना सही भी है, क्योंकि आजकल ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो आजकल ईएसजी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जहां पर ईएसजी का मतलब होता है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। यानी जो कंपनीज ज्यादा सोशल हार्म नहीं कॉज करती, ऐसे कंपनीज में या ऐसे एसेट्स में आजकल बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और आजकल ये बहुत एविडेंट भी है, क्योंकि आजकल ये जो बड़े बड़े मनी मैनेजर्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ रुपीस मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए,
ऐसे मनी मैनेजर्स और इन्वेस्टिंग हाउसेस ये जो ESG पैरामीटर है उसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका ESG रेटिंग ज्यादा होता है। और इसी रेटिंग की वजह से आपने देखा होगा कुछ सालों से ITC में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही बाइंग कर रहे हैं, और वही अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIS की बात करेंगे तो FIS 2015 से लगातार ITC को बेच रहे हैं। जहां पर कुछ सालों पहले FIS का होल्डिंग अराउंड 20.77% था ITC में, जो कि ईयर ऑन ईयर रिड्यूस होके जून 2021 के क्वार्टर में FIS का होल्डिंग मात्र 11.74% ही रह गया है। जहां पर FIS बिना किसी सेकंड थॉट के इस स्टॉक को डंप कर रहे हैं, जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्यों ITC का शेयर प्राइस कभी रैली नहीं किया। और अगर ITC का स्टॉक थोड़ा बढ़ भी जाता है तो कोई ना कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आके अपना शेयर डंप कर देता है और फिर से शेयर वापस उसी लेवल पे आ जाता है। और वही अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2015 में रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग अराउंड 9% था, जो कि जून 2021 के क्वार्टर में अराउंड 12% तक बढ़ गया है। तो आई थिंक अभी आपको ओवरऑल ITC का जो प्रॉब्लम है वो समझ आ गया होगा। कंपनी डिविडेंड्स देता है, शेयर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अपना होल्डिंग डंप कर देते हैं, फिर से शेयर नीचे आ जाता है और फिर से डिविडेंड देता है, फिर से डंप होता है। ऐसे ही ये साइकिल 2015 से रिपीट हो रहा है। और इस डंपिंग का प्रूफ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIS का स्टेक लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिड्यूस होना। और उसके साथ साथ बहुत लोगों को ITC का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 0 है और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अराउंड 45.97% है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ITC एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 0 होता है। और इसका रिटेल एंड अदर होल्डिंग इतना क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ओन करता है, वो इस कंपनी में एज अ रिटेल पब्लिक होल्डिंग अराउंड 24.23% ओन करता है। और उसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज और रॉथमैन इंटरनेशनल अराउंड 3.96% और 1.26% की स्टेक ओन करते हैं। और इसीलिए अगर आप इन सबके स्टेक को पब्लिक स्टेक से माइनस करेंगे तो उसके बाद आपको रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अराउंड 12% मिलेगा। और इस सारे डिस्कशन के बाद अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ITC के शेयर प्राइस में जो रिसेंट रैली हुआ है या फ्यूचर में इस शेयर में कोई बड़ा रैली होता है तो वो इसी एक्सपेक्टेशन पे होगा कि कंपनी अपना टोबैको और नॉन टोबैको बिजनेसेस को डीमर्ज करेगा और सेपरेट एंटिटीज में लिस्ट करेगा, जिससे अल्टीमेटली ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके नॉन टोबैको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डीमर्जर के बाद ये जो ESG रेटिंग का इंपैक्ट है वो पूरी तरीके से टोबैको बिजनेस पे शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ITC के नॉन सिगरेट बिजनेस में या FMCG बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए क्लीन चिट और ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, जिससे अल्टीमेटली ITC अपना जो ट्रू वैल्यूएशन पोटेंशियल है उसको फुलफिल कर सकता है और उसको रीच कर सकता है। और यहाँ पर कंपनी का ये जो डीमर्जिंग प्लान है उसके बीच में सबसे बड़ा रुकावट है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जो कि ITC में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जो टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड के नाम से अराउंड 24.23% स्टेक ओन करता है। और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने अर्लियर 2000s में भी एक ऑब्जेक्शन जताया था जब ITC के मैनेजमेंट ने FMCG बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन का प्रपोजल दिया था, क्योंकि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का यह मानना था कि बाकी के जो बिजनेस है वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस होते हैं और इसीलिए कंपनी को ज्यादा अपने फोकस सिगरेट बिजनेस पे ही मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि सिगरेट बिजनेस से बहुत ही हाई मार्जिन मिलते हैं जो कि किसी और बिजनेस में नहीं मिलता है। और उसी तरीके से कुछ सालों से अभी ये जो डीमर्जर का डिस्कशन चल रहा है वहां पर भी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जो कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, वो उस डिस्कशन में रोड ब्लॉक बना हुआ था। लेकिन अभी थोड़ा सिचुएशन चेंज होता नजर आ रहा है, जहां पर मैनेजमेंट फिर से डीमर्जर के डिस्कशंस कर रहा है और मीडिया में भी इसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो अभी इन्वेस्टर्स के माइंड में यह सवाल जरूर आएगा कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जो कि सालों से टांग अड़ा रहा था, अचानक सा उसका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया। और इसका जवाब है बैन ऑन सिगरेट इज कैचिंग अप। जहां पर 5 साल पहले ही सिगरेट का बैन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, वही आज की टाइम में बहुत जल्द रियलिटी होते नजर आ रहा है। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है रिसेंटली फिलिप मॉरिस, जो कि मार्लबोरो ब्रांड को ओन करता है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिगरेट ब्रांड है। उसने ये बताया कि वो बहुत जल्द यूके में सिगरेट बेचना बंद कर देगा। और उसने ये भी बताया है कि अगर कल गवर्नमेंट सिगरेट्स के ऊपर बैन लगाता है तो वो उस डिसीजन को वेलकम भी करेंगे, क्योंकि अभी फिलिप मॉरिस अगले 10 सालों में सिगरेट के जो अल्टरनेटिव्स है जैसे कि हीटेड टोबैको, उस पे ज्यादा फोकस करेगा और अल्टीमेटली इसका गोल यही रहेगा कि वो सिगरेट से बेचना बंद कर दे और ऐसे जो टोबैको अल्टरनेटिव्स होते हैं जिससे सिगरेट की कंपैरिजन में 90% लेस डैमेज होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें, जिसके लिए इस कंपनी ने ऑलमोस्ट मोर देन $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। और इसी रीजन की वजह से जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स है और मैनेजमेंट है, उन दोनों को क्लियरली पता चल गया है कि ITC का जो फ्यूचर है इसके नॉन टोबैको
टोबैको बिजनेस और इसके एफएमसीजी बिजनेस ही होने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही क्लियर है। इधर सिगरेट बैन होंगे या आप सिगरेट बेचते हो तो आपको इतना इविल या इतना बुरा माना जाएगा कि आप में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। और इसी रीजन की वजह से अभी आईटीसी का मैनेजमेंट और आईटीसी के बड़े इन्वेस्टर्स जो इतने सालों से टांग अड़ा रहे थे, वो सारे अभी कॉर्नर हो चुके हैं और उनके पास कुछ ही ऑप्शंस हैं जिसके जरिए वो कंपनी का फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से आईटीसी का जो डीमर्जर है वो नियर फ्यूचर में इमिनेंट हो चुका है, क्योंकि अभी आईटीसी का जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो पूरी तरीके से इसका जो एफएमसीजी बिजनेस है और नॉन टोबैको बिजनेस है उस पर डिपेंडेंट है। और अगर मैनेजमेंट चाहता है कि इन बिजनेसेस में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करे, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो सिगरेट बिजनेस और नॉन सिगरेट बिजनेसेस को डीमर्ज करे। तो ये था मेरा एनालिसिस आईटीसी के ऊपर, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है? क्या आपको लगता है कि आईटीसी लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेगा या शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करेगा? जो भी आपका ओपिनियन है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी टैब में कुछ स्पेशल स्टॉक के एनालिसिस भी पोस्ट किया जाता है। तो अगर आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कम्युनिटी टैब में जाके देखेंगे तो ये सारे स्पेशल स्टॉक के एनालिसिस आपको वहां पर दिख जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो मेक श्योर आप इसको दूसरों को भी सिखाएं और दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करें। और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें